हे गाइस, दिस इज प्रिंस सम्राट साई। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज, जिसमें मैं आपको देने वाला हूं 5 टिप्स जिसके हेल्प से आप अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हो और या फिर आप अपने स्टडी आवर को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टिप्स है वो है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। एंड एज वी नो डैट वन ऑफ द मेजर डिस्ट्रैक्शंस इन द स्टूडेंट्स लाइफ इज स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन जो है हमारा सबसे बड़ा क्या है, डिस्ट्रैक्शंस है आज के लाइफ में, जिसमें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बाबा पबजी, फ्री फायर और भी बहुत सारे जो गेम्स हैं उन पे लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने में सबसे पहला जो डिस्ट्रैक्शन स्मार्टफोन है हमें उसको अवॉइड करना होगा। तो हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जब भी आप स्टडी करने के लिए बैठ रहे हैं, उस समय आपको अपने स्मार्टफोन के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है या फिर अपने स्मार्टफोन को फ्लाइट मोड को ऑन कर लेना है। या फिर आपको कभी कभी क्या होता है कि इंपॉर्टेंट कॉल्स भी आते हैं, तो उसके लिए आप फ्लाइट मोड में ना डाल करके आप अपने नोटिफिकेशन को ऑफ कर लीजिए, ताकि आप स्टडी पे फोकस कर सको। ताकि जब आप एक बार पढ़ने बैठो तो उसके बाद आपको कोई भी नोटिफिकेशन या फिर कोई कोई भी चीज़ जिसके कारण आप डिस्ट्रैक्ट होते हो वो आपको नोटिफिकेशन ना आए। तो इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शंस है, इससे हम इस तरीके से निपट सकते हैं। सेकंड जो हमारा थिंग्स है दैट इज़ कि और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं किसी के लाइफ में। जैसे कोई भी काम करना पसंद करता है तो वो उसे हमेशा करते ही रहता है, अब स्टडी को अवॉइड करके। तो जो भी आपका डिस्ट्रैक्शंस है सबसे पहले उसे आप दूर करें, जिस उसके बाद ही आप स्टडी पे फोकस कर पाएंगे। सेकंड जो हमारा टिप्स है दैट इज़ डिवाइड योर टाइम। कभी अभी अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि स्टडी पे फोकस करने का सबसे मेजर रीज़न उनका यही होता है कि वो पढ़ना तो चाहते हैं बट पढ़ नहीं पाते। पढ़ नहीं पाते से मेरा मतलब है कि ज़्यादा देर तक वो स्टडी कर नहीं पाते या फिर पढ़ने बैठते हैं तो बस 10-15 मिनट में बोर होके स्टडी छोड़ देते हैं। तो उनके लिए जो मेरा टिप्स है वो ये है कि आप अपने टाइम को डिवाइड करिए। आप ज़्यादा देर तक स्टडी नहीं कर पाते तो आप क्या करो, आप अपने टाइम को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे मान के चलो कि आप 1 घंटे भी सही से स्टडी नहीं कर पाते, 1 घंटे में भी बोर हो जाते हैं, 1 घंटे पढ़ने में भी बोर हो जाते हैं, या फिर 45 मिनट्स भी आप रेगुलरली स्टडी नहीं कर पाते। आप यहाँ तक कि आप अगर हाफ एन आवर भी स्टडी नहीं कर पाते, तो आप क्या कीजिए, आप अपने टाइम को ब्रेक कीजिए। आप 20-20 मिनट्स का टाइम बनाइए। 20-20 मिनट्स कहने का मतलब है कि आप 20 मिनट्स पढ़िए, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लीजिए। अगर आप 20 मिनट्स पढ़ेंगे, फिर थोड़ा-सा ब्रेक लेंगे, फिर 20 मिनट्स पढ़ेंगे, ऐसे में आपका स्टडी भी अच्छा होगा और आप फोकस भी कर पाएँगे और आप बोर भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि अब ब्रेक कैसा लें? तो अगर आप चाहें तो एक शेड्यूल बना लें जिसमें आप 20 मिनट्स पढ़ें, फिर आप चाहे तो या फिर आप 30 मिनट्स के बाद रिफ्रेश हो जाते तो पढ़ने बैठ जाए, या तो आप चाहे तो फिर 45 मिनट्स का ब्रेक लेके अगर रिफ्रेश होते हैं तो फिर आप पढ़ने बैठे, या फिर अगर आप 20 मिनट्स पढ़े फिर 1 आवर का ब्रेक ले, फिर 20 मिनट्स पढ़े, फिर 20 मिनट्स पढ़े, फिर 1 आवर का ब्रेक ले, फिर 20 मिनट्स पढ़े, फिर 1 आवर का ब्रेक ले, फिर 20 मिनट्स पढ़े। इससे क्या होगा, आपका स्टडी आवर भी इंक्रीज होगा और आप बोर भी नहीं होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पढ़ाई कैसे हो गया। और सिर्फ ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही करना है कि हाँ 20 मिनट्स का ब्रेक लिए और फिर 1 घंटे का ब्रेक लिए, फिर 20 मिनट्स पढ़े, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिए। अब आप इसको डे टू डे आपको इंक्रीज करते जाना है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने आप को देखोगे कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होगा और एक टाइम आएगा जब आप इजीली 8 to 10 आवर्स डेली के पढ़ पाओगे। और आपको इंक्रीज करते जाना है। आपने 20 मिनट्स पढ़ा, फिर ओवर अ पीरियड मान लो कि 1 हफ्ते के बाद फिर आपको उसे 25 मिनट्स करना है, फिर 30 मिनट्स करना है, ऐसे करते करते इंक्रीज करना है। और मैंने जैसा कि बताया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 8 to 10 आवर्स तक इंक्रीज कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ये टिप्स मैंने खुद अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे टिप्स की ओर। डोंट लर्न फॉर एग्जाम, लर्न फॉर नॉलेज। कभी भी एग्जाम के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो जब आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो तब जब आप मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और आप कोई पढ़ते एक टॉपिक आया जो कि आपको समझ में नहीं आया, आप उसे क्या करोगे, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप उसे रट्टा मार लोगे। और फिर क्योंकि आप उसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आपको उससे क्या करना है, मार्क्स इंक्रीज करना है, आपको उससे नॉलेज नहीं लेना, तो फिर आप क्या करोगे, उसे रट्टा मार के एग्जाम में जाके लिखने की कोशिश करोगे। जिसमें अक्सर क्या होता है कि हम जब रट्टा मारते हैं तो अक्सर क्या होता है एग्जाम में हम जाके भूल भी जाते हैं। तो आपको कभी भी एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो जब आप उसे एक बार नॉलेज के लिए पढ़ोगे, उससे क्या होगा कि आप एग्जाम में भी अच्छा कर पाओगे
और लाइफ में भी अच्छा कर पाओगे। तो जब आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे और मान लीजिए कि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप उसका क्या करोगे, डीपली स्टडी करोगे। और जब आप एग्जाम के लिए पढ़ोगे, रट्टा मार लोगे। ये डिफरेंस है एग्जाम के लिए पढ़ने में और नॉलेज के लिए पढ़ने में। तो जब भी कभी कोशिश कीजिए कि एग्जाम के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। होप उससे जो आपका क्या होगा, एग्जाम के तो मार्क्स और भी इंक्रीज होंगे और लाइफ में आपको कभी भी कोई भी हर्डल नहीं आएगी। फोर्थ, जब हम फोर्थ टिप्स की बात करते हैं, प्लीज मेक योर ओन एम एंड प्लान। कहने का मतलब है कि अक्सर लाइफ में हम पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ाई में ना मन लगने का एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हमें अपने लाइफ में करना क्या है, जिसकी वजह से हमें पढ़ाई पे फोकस हम नहीं कर पाते। और जब सपोज कीजिए कि अब हम क्रिकेट खेलते हैं या फिर कोई भी गेम खेलते हैं, तो हमें अगर क्रिकेट खेलना है तो हमें ये पता होता है कि हमें इतने ओवर में इतने रन बनाने होंगे तभी हम मैच जीत सकते हैं। या फिर जब हम चेस कर रहे होंगे तो हमारे पास एक टारगेट होता है, हमें इतने ओवर में इंक्रीज उसे जो है, माफ कीजिएगा, हमें उतने ओवर्स में उसे क्या करना है, रीच करना है उतने रन को। या फिर हमें जो है इतने रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करना पड़ता है ताकि हम इस मैच को जीत सके। वैसे ही सेम टू सेम स्टडी के लिए भी होता है कि जब आपके पास एक एम होता है, जब आपके पास एक प्लान होता है कि हमें लाइफ में करना क्या है, वैसे ही आपको स्टडी करने में मजा आएगा। जैसे कि क्रिकेट के, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के मैदान में जब हम कोई भी रन चेस करते हैं, तो जिस तरीके से हम रिक्वायर्ड रन रेट को मेंटेन करते हैं, वैसे ही आप क्या करोगे, स्टडी आवर, हर एक चीज़ को आप मेंटेन करोगे, स्टडी को मेंटेन करोगे जब आपको ये पता हुआ कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो सबसे पहले आप अपना एक एम बनाइए। अब एम कैसे बनाएं, ये भी काफ़ी सारे बच्चों को डाउट होता है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप इस पे डीपली अगर चाहते हैं एक वीडियो मैं लेके आऊँ, तो प्लीज़ नीचे जाके हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अब मैं एक ओवरव्यू देने का मेरा मकसद ये है कि आप थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप एक काम करो, आप अपनी आंखें क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज, एंड इन योर ब्रेन just thinks after 5 years or after 10 years where you want to go। जिससे अब जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपके माइंड में वही चीजें आएंगी जो कि आप अपने लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहते हो। आप क्या करना चाहते हैं, आपको लाइफ में क्या पसंद है, उसे आप अपना पैशन बनाओ। तो उससे आपको पता चलेगा कि मुझे पढ़ना क्यों है। आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप फिर एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं, आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, आप वॉट एवर थिंग्स दैट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, जस्ट थिंक्स अबाउट इट। उसके बाद उससे क्या होगा, जब आप एक बार प्लान बना लोगे, फिर आपके लिए पढ़ाई बोरिंग नहीं होगा। और आज के हम अपने एक लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टिप्स पे बात करते हैं, दैट इज लर्न फ्रॉम फेल्योर एंड नेवर गिव अप। अपने फेल्योर से सीखिए और कभी भी लाइफ के अंदर गिव अप मत कीजिए। बिकॉज जब आप मान लीजिए कि आप किसी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हो रहे हैं, आप किसी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार में आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता, 2 बार में आपका एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होता, तो आप अपने माइंड में यही चीज़ बैठा के बैठते हैं कि यार मैंने तो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, मैंने इतना सारा पढ़ा था, फिर भी मेरा नहीं हुआ, अब मेरा नहीं होने वाला। ऐसा थॉट्स अपने माइंड के अंदर आने भी नहीं दीजिए, और अगर आती है तो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाइए कि आप वैसे थॉट्स से, वैसे जो नेगेटिव आपके अंदर थॉट्स आते हैं, उसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। इतना स्ट्रांग अपने आप को, अपने मेंटल एबिलिटी को इतना स्ट्रांग रखिए। आप कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें ये गारंटी नहीं होता कि आप 100% सक्सेस हो ही जाएंगे। हाँ, हमें पता है कि विदाउट आवर हार्डवर्क वी कैन डू नथिंग। तो हमें हमेशा हार्डवर्क करते रहना है। हमें कभी भी ये मैं नहीं सोचना कि अगर एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हुआ तो हम पढ़ाई छोड़ दें, अगर मैंने जितना मार्क्स सोचा था उतना स्कोर नहीं कर पाया तो फिर पढ़ाई छोड़ दें, या फिर अब तो मुझसे होने ही वाला नहीं। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो एग्ज़ाम आप 5वीं बार में क्रैक करें। तो कभी भी अपने आप को लूजर मत समझो यार, जितने भी आप, हाँ, अब ये है कि जब आप फेल्योर होते हैं तो उसे सीखिए कि जब आप फेल्योर हुए तो क्यों हुए, कहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट है जो कि छूट गया या फिर रह गया, उसे आप दोबारा कोशिश कीजिए रिकवर करने की। कभी ये मत सोचिए कि कभी गिव अप करने की मत सोचिए, प्लीज़ 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 कभी गिव अप मत कीजिए और दोबारा से लगिए। सो गाइस, यही थे मेरे 5 टिप्स जो कि मैं आपको देना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो हमारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।